Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Civil, your one-stop solution for every civil engineering problems. So let's start. Friends, today we are going to study basic transportation engineering. So friends, let us continue with our subject of railway engineering. आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं रेलवे इंजीनियरिंग के कुछ और टॉपिक्स के साथ. So today we are going to study about rail gauges and types of rail gauges. तो फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि रेल गॉज क्या होता है, रेल गॉज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किस डिस्टेंस को हम रेल गॉज कहते हैं या रेल गॉज डिस्टेंस कहते हैं, और टाइप्स ऑफ रेल गॉजेस क्या क्या होते हैं और रेल गॉज कैसे मेज़र होता है, आज हम ये देखेंगे. सो स्टे ट्यून. सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेल गॉजेस. तो हम 4 जो हमारे मुख्य रेल गॉजेस है वो हम स्टडी करेंगे. That is broad gauge, meter gauge, narrow gauge and light gauge. So now let us study these gauges one by one. आइए हम one by one देखें कि ये इन gauges को हम कैसे differentiate कर सकते हैं. Before going further, let us see once again what a rail gauge is. आगे जाने से पहले हम एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं कि एक रेल गॉज क्या होता है. The clear horizontal distance between the inner faces of 2 rails forming the track at the top is called the gauge of the rail. So friends, as you can see in this figure, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, हमारे पास 2 रेल की पटरियां हैं. अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हो, इनके इनर फेसिस मतलब अंदर के फेसिस दोनों रेल के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे हम रेल गॉज कहते हैं, या जो खाली जगह है दोनों रेल के बीच की, उसे हम रेल गॉज कहते हैं. तो एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेल गॉजेस इन इंडिया. जैसे मैंने आपको कहा कि वैसे इंडिया में 4 तरह की रेलवे गॉजेस है. तो आइए उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं. नाउ फ्रेंड्स, द फर्स्ट रेलवे गॉज इज़ द ब्रॉड गॉज. फ्रेंड्स, हमारा पहला गॉज है ब्रॉड गॉज. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज गॉज इन इंडिया. ये ब्रॉड गॉज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गॉज है और सबसे कॉमन गॉज है फ्रेंड्स, जो कि अभी की रेलवेज में यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज गॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में भी फ्रेंड्स मोस्ट सबसे कॉमन गॉज जो है वो ब्रॉड गॉज ही है. सो नाउ व्हाट इज़ द ब्रॉड गॉज. ब्रॉड गॉज आखिर होता क्या है. सो ब्रॉड गॉज, व्हेन द गॉज डिस्टेंस between the rails is 1.676 meters as shown in the figure, then that type of gauge is known as a broad gauge. Friends, अगर 2 रेल्स के बीच का डिस्टेंस हम 1.676 मीटर्स रखते हैं तो उसे ब्रॉड गॉज कहा जाता है. और द डिस्टेंस ग्रेटर देन 1.676 मीटर्स इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्रॉड गॉज. अगर उससे ज़्यादा है 1.676 मीटर्स से तो भी उसे ब्रॉड गॉज ही कहा जाएगा. Nowadays, in most of the rail networks, broad gauge is used. ज़्यादातर रेल नेटवर्क्स में ब्रॉड गॉज ही यूज़ करते हैं. It is the most effective type of rail gauge to be used for a passenger or goods rail network. इसीलिए फ्रेंड्स, जो ब्रॉड गॉज की सिस्टम है वो सबसे इफ़ेक्टिव है पैसेंजर और गुड्स ट्रेन के रेलवे नेटवर्क के लिए. सेकंड टाइप ऑफ रेल गॉज इज़ द मीटर गॉज. हमारा सेकंड रेल गॉज है फ्रेंड्स मीटर गॉज. व्हेन द गॉज डिस्टेंस बिटवीन द 2 रेल्स इज केप्ट अप टू 1 मीटर्स, इट इज़ नोन एज अ मीटर गॉज. तो फ्रेंड्स, जो गॉज डिस्टेंस है, 2 रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 1 मीटर तक रखा जाता है तो उसे मीटर गॉज कहते हैं. फ्रेंड्स, नाउअडेज मीटर गॉज आर वेरी रेयरली यूज्ड बिकॉज ब्रॉड गॉज हैज़ टेकन ओवर. पहले के ज़माने में मीटर गॉज यूज़ होता था, लेकिन आजकल ब्रॉड गॉज ही इस्तेमाल किया जाता है. सो नाउअडेज फ्रेंड्स, देयर आर वेरी फ्यू एरियाज़ वेयर वी कैन सी दिस मीटर गॉज. बहुत ही कम एरियाज़ में हमें मीटर गॉज देखने को मिलता है. एस्पेशली इनटू द इंटरनल एरियाज़ ऑफ सिटीज़ और विलेजेस वी कैन सी दिस मीटर गॉज. हमें ऐसा मीटर गॉज सिर्फ सिटीज़ के इंटरनल एरियाज़ या विलेजेस में ही देखने को मिल सकता है. आवर थर्ड गॉज इज़ द नैरो गॉज. फ्रेंड्स, हमारा थर्ड गॉज है नैरो गॉज. Narrow gauge is the gauge which has a distance of 0.762 meters. Narrow gauge में फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस
अप टू 0.762 मीटर्स रखते हैं या उससे भी नैरो रखते हैं तो उसे नैरो गॉज कहा जाता है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर फ्रेंड्स, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, अभी नैरो गॉज फ्रेंड्स कहाँ पे यूज़ होता है। नैरो गॉज फ्रेंड्स कोई स्पेशल एरिया, सपोज के कोई तीर्थ स्थान हो या फिर कोई ऐसी इंटरनल एरियाज़ हो जहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो किसी विलेजेस में उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ऐसी जगहों पे ही नैरो गॉजेस यूज़ होते हैं। हेंस नैरो गॉजेस आर नॉट यूज्ड फॉर मेन रेलवे नेटवर्क्स, it is only used for connecting village areas or manufacturing areas for transportation purposes, like that. You can see in the next figure one more example of a narrow gauge। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है नैरो गॉज का। जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनल यूज़ के लिए कैसे नैरो गॉज यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है, वो आप इस फिगर में देख पा सकते हैं। नाउ our fourth and last type of gauge is a light gauge। हमारा fourth और last type of gauge है light gauge। So friends, when distance between the rails is 0.610 meters or less than that, then it is known as a light gauge। जब जो हमारा gauge distance है वो 0.610 meters या उससे कम हो तो उसे light gauge कहते हैं। Now where is the light gauge used? It is used in parks, gardens, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, लाइट गॉज कहाँ यूज़ होता है? सपोज़ कि पार्क्स है या कोई गार्डन है, वहाँ पे हम लाइट गॉज यूज़ करते हैं। बिकॉज इन पार्क्स एंड गार्डन्स द ट्रेन्स यूज्ड आर स्मॉलर इन साइज, हेंस द रेल नेटवर्क रिक्वायर्ड इज़ ऑल्सो स्मॉलर। तो यहाँ पे ट्रेन्स यूज़ होती है और उसके साथ जो रेल नेटवर्क होता है वो भी स्मॉलर होता है, तो इसीलिए गॉज डिस्टेंस भी कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे लाइट गॉज का इस्तेमाल होता है। Please like and subscribe my video if you have enjoyed it. Thanks for watching it and have a great day.